नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सावित्री चंदेल कविताएं में। कार्तिक माह में आप प्रतिदिन कोई ना कोई कथा या कहानी अवश्य सुनते हैं। आज जो कहानी मैं आपके पास लेकर आई हूँ कथा, उसका नाम है इली और घुन। ये दोनों दोस्त थे। एक बार कार्तिक माह आया तो इली ने कहा कि चल घुन, कार्तिक स्नान करते हैं। घुन ने कहा कि तू तो काजू बादाम किशमिश छुआरे में रहती है, तू तो ताकतवर है, तेरे अंदर ताकत है, तू तो सवेरे सवेरे स्नान कर लेगी। मैं तो मोठ बाजरे में रहने वाला हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्नान करूँ, तू ही कर ले। इली राजकुमारी के पल्ले से लगकर नहा लेती थी। कुछ दिनों के बाद वो दोनों मर गए। तो जो इली थी वो एक राजा के घर में उसने बेटी के रूप में जन्म लिया, वो राजकुमारी हो गई। और जो घुन था वो मेढ़ा बन गया। तो धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने उसका विवाह एक राजकुमार से कर दिया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो रुक गई चलते चलते। राजा ने कहा, क्या बात है बेटा? तो उसने कहा, पिताजी मुझे ये मेढ़ा चाहिए। उसने कहा, अरे मेढ़े का क्या मांगना, कोई धन दौलत कोई अच्छी चीज़ लेकर जाओ। तो बोली कि नहीं पिताजी, मुझे ये मेढ़ा ही चाहिए। उन्होंने वो मेढ़ा उसकी गाड़ी के साथ बांध दिया और वो उछलते कूदते उसके ससुराल पहुंच गया। अब राजकुमारी ने उसको अपनी सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। तो जब भी राजकुमारी सीढ़ी उतरती चढ़ती कभी, तो मेढ़ा आवाज़ देकर बोलता, राजकुमारी जरा मुझे पानी पिला दो। तो इली कहती, देखा मैंने कहा था ना कार्तिक स्नान कर ले, तूने मेरे कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। अगर मेरे कहने से कार्तिक स्नान कर लेता तो आज तू भी अच्छी योनि में होता। देख, कार्तिक स्नान के कारण ही तो मैं सुख भोग रही हूँ। तो उसकी देवरानी जिठानियों ने उसको मेढ़े से बात करते देख लिया। उन्होंने अपने देवर से बोला कि तुम ये दुल्हन ब्याह कर लाए हो, राजकुमारी ब्याह कर लाए हो, रानी ब्याह कर लाए हो, या कोई जादूगरनी ब्याह कर लाए हो? इंसानों से तो दुनिया बात करती है, अरे ये तो जानवरों से बात करती है। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपनी आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। वो एक दिन छुपकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि वो वास्तव में ही मेढ़े से बात कर रही थी। तो वो तलवार लेकर बैठे थे। उन्होंने कहा, मुझे बताओ कि तुम इससे क्या बात करती हो? तो रानी ने कहा कि स्त्री के बातों को तभी रहने देते हैं, उसके राज को नहीं जानते। उसने कहा, नहीं तुम मुझे बताओ, अगर तुमने नहीं बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजकुमारी ने बता दिया रानी ने कि हम दोनों पिछले जन्म के मित्र हैं और हमें अपना पुराना जन्म याद है। मैं इली थी और ये घुन था। मैंने स्नान किया कार्तिक और इसने नहीं किया, तो हम आपस में अपने पुराने जन्मों की बातें करते हैं। तो उसके पति ने कहा, राजकुमार ने कहा कि अच्छा, इसको नहाने का, कार्तिक स्नान का इतना बड़ा पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ देखो, उस स्नान के पुण्य प्रताप से ही तो मैं राजभोग कर रही हूँ। राजा के यहाँ जन्म हुआ और आपके यहाँ रानी बनकर राजभोग करूँगी। तो राजकुमार बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम जोड़े से इस स्नान को किया करेंगे। तो वो अपने राज्य में खूब सुखी संपन्न जीवन उन्होंने जिया। तो हे कार्तिक महाराज, जैसी आपने इली पर कृपा की, ऐसी कृपा सब पर करना, और जैसा घुन के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ मत करना। हम सभी पर अपना आशीर्वाद रखना। जय कार्तिक महाराज की।